नमस्ते। तो ब्लूस्टोन ज्वेलरी का आईपीओ आ गया है। 11 अगस्त से खुल रहा है। काफ़ी बातें हो रही हैं इसके बारे में। हमारे पास इसके स्ट्रक्चर और कुछ शुरुआती अनुमानों से जुड़ी जानकारी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डेट्स। ये आईपीओ 11 से 13 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा। हाँ, 3 दिन की विंडो है। और साइज देखें तो करीब 1540 करोड़ का लग रहा है। जी, लगभग 1540 करोड़। इसमें नए शेयर्स भी हैं और जहाँ तक मैं समझी कुछ पुराने शेयर होल्डर्स भी अपना हिस्सा बेच रहे हैं। बिल्कुल, यही इसकी अहम बात है। प्राइस बैंड भी तय हो गया है, 492 से 517 रुपीस प्रति शेयर। 492 से 517। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक बातें। इसमें थोड़ा और अंदर चले। बिल्कुल, ये जो 1540 करोड़ का साइज है ना, इसको समझना जरूरी है। इसमें से करीब 820 करोड़ वो फ्रेश इशू है। मतलब ये पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा। अच्छा, 820 करोड़ कंपनी को? हाँ, जिसे कंपनी शायद अपने ग्रोथ या कर्ज चुकाने ऐसे कामों में इस्तेमाल करेगी। और जो बाकी के 720 करोड़ हैं, वो ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत हैं। ऑफर फॉर सेल? अच्छा, तो मतलब ये पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा? सही पकड़ा, ओएफएस का पैसा मौजूदा इन्वेस्टर्स को जाता है। वो लोग अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी को नया पैसा भी मिल रहा है, पर साथ ही कुछ पुरानी इन्वेस्टर्स निकल भी रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक आप कह सकते हैं मिला-जुला सिग्नल है। कंपनी में नया कैपिटल आ रहा है, पर पुराने इन्वेस्टर्स शायद अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। समझी। ये तो हुई इशू साइज की बात। कुछ और जरूरी तारीखें जिन पर नजर रखनी चाहिए, जैसे अलॉटमेंट कब है, लिस्टिंग कब होगी? हाँ, वो भी जरूरी है। अगर अप्लाई करते हैं तो शेयर्स मिले या नहीं, इसका पता चलने की उम्मीद है 14 अगस्त तक। 14 अगस्त अलॉटमेंट डेट। और अगर मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं मिला तो रिफंड प्रोसेस 18 अगस्त से शुरू हो सकता है। ठीक है। और सबसे खास तारीख लिस्टिंग की। स्टॉक मार्केट पर ट्रेडिंग शुरू होने की उम्मीद है 19 अगस्त 2025 को। 19 अगस्त? हाँ, और ये बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंजों पर लिस्ट होगा। और इसका रजिस्ट्रार कौन है जो ये सब अलॉटमेंट वगैरह देखेगा? किनफाइन टेक्नोलॉजीज, वो ही सारा अलॉटमेंट और रिफंड का काम संभालेंगे। किनफिनटेक, ओके। और एक और बात, लॉट साइज। कम से कम कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा? हाँ, वो भी जरूरी है। लॉट साइज 29 शेयर्स का है। 29 शेयर्स का एक लॉट, ठीक है। अब आते इस पर कि कौन कितना इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए क्या कोटा रखा गया है? क्या सबके लिए बराबर मौका है? नहीं, बराबर बिल्कुल नहीं है। इसमें कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन है। सबसे बड़ा हिस्सा, कम से कम 75%, वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी क्यूआईबीज के लिए है। 75% क्यूआईबीज मतलब बड़े फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह? हाँ बिल्कुल, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फिर आते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी एचएनआई। उनके लिए कोटा 15% से ज्यादा नहीं है। 15% एचएनआई के लिए? और हम जैसे आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना हिस्सा है? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा काफी कम है, सिर्फ 10% तक। सिर्फ 10%? अरे ये तो बहुत ही कम लग रहा है। हाँ, 10% ही है। इसका मतलब ये भी है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, खासकर रिटेल कैटेगरी में, तो अलॉटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। इतना कम रिटेल कोटा क्यों रखा होगा? हो सकता है कंपनी लॉन्ग टर्म स्टेबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ज्यादा प्राथमिकता दे रही हो। ये भी एक वजह हो सकती है। खैर, ये ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो आईपीओ से पहले बहुत चर्चा में रहती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी। उसका क्या हाल है ब्लूस्टोन के लिए? हाँ, जीएमपी ये एक तरह का इंडिकेटर होता है कि लिस्टिंग वाले दिन शेयर इशू प्राइस से कितना ऊपर या नीचे खुल सकता है। तो जैसे 8 जुलाई को इसका जीएमपी करीब 16 रुपए चल रहा था। 16 रुपए? मतलब 517 रुपए के अपर बैंड पे 533 रुपए के आसपास लिस्टिंग की उम्मीद थी। हाँ, उस हिसाब से। लेकिन अभी हाल में 10 और 11 अगस्त को ये जीएमपी घटकर 9 रुपए पर आ गया। अरे, 16 रुपए से सीधा 9 रुपए पर। तो इसका मतलब क्या समझे कि बाजार का शुरुआती जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया? कुछ हद तक कह सकते हैं। जीएमपी मार्केट के मूड का आईना होता है। इस गिरावट का मतलब है कि ग्रे मार्केट में अब लिस्टिंग पर बहुत बड़े फायदे की उम्मीद थोड़ी कम हो गई है। 9 रुपए के जीएमपी के हिसाब से तो सिर्फ 1.74% के आसपास का लिस्टिंग गेन बनता है। सिर्फ 1.74%? हाँ, लेकिन यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, कि जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेशन है, कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। मार्केट का मूड रोज बदलता है और असली कीमत तो लिस्टिंग के दिन ही पता चलती है।
तो इस पर पूरी तरह डिपेंड नहीं करना चाहिए। यही भी बात है। जीएमपी बस एक हवा का रुख बताता है, गारंटी नहीं देता। तो चलिए, अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें। आईपीओ 11 से 13 अगस्त, साइज करीब 1540 करोड़ रुपए, जिसमें फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों हैं। प्राइस बैंड 492 से 517 रुपए। लिस्टिंग 19 अगस्त को हो सकती है और रिटेल कोटा सिर्फ 10% तक। जीएमपी में भी हाल में नरमी आई है। इस सब जानकारी से क्या निचोड़ निकलता है? देखिए, निचोड़ ये है कि ये एक ठीक ठाक साइज का आईपीओ है। कंपनी को नया पैसा मिल रहा है, जो अच्छी बात है। लेकिन दो बातें ध्यान देने वाली हैं। एक, रिटेल कोटा बहुत कम है। दो, जीएमपी बहुत मजबूत नहीं दिख रहा और उसमें उतार चढ़ाव भी है। तो अगर कोई सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहा है तो शायद थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना होगा। और एक और बहुत जरूरी बात, इस पूरी बातचीत में हमने सिर्फ आईपीओ के स्ट्रक्चर, डेट्स और जीएमपी की बात की है। हाँ, वो तो है। कंपनी का बिजनेस कैसा है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, आगे के क्या प्लान्स हैं, ये सब जानना भी उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। वो इस जानकारी में शामिल नहीं है। बिल्कुल सही कहा। इन्वेस्टमेंट का फैसला हमेशा कंपनी की बुनियाद, उसके फंडामेंटल्स की समझ पर ही होना चाहिए। तो ये जो लिमिटेड रिटेल कोटा है और ये ऊपर नीचे होता जीएमपी, इसके बीच एक सवाल मन में आता है। सिर्फ लिस्टिंग गेन को छोड़ दें तो लंबी अवधि के लिए अगर किसी आईपीओ में निवेश करना हो तो कौन से फैक्टर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।